बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 5 से 6 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था, सर्दियों वाला। 1 मीटर ये फैब्रिक है। इसके ऊपर इस कपड़े से डिजाइनिंग करूंगी। पहले मैं इसकी गदरी का नीचे वाला हिस्सा जो है अलहदा कर लूंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच। ये फैब्रिक मैंने अलहदा किया है। इसका नीचे से तिरछापन जो है खत्म कर दूंगी। इस कपड़े में से पहले मैं पेटी निकालूंगी, फिर जो फैब्रिक बचेगा वो इसके साथ अटैच करके इसकी गगरी की चौड़ाई बढ़ा लूंगी। पेटी की लंबाई में रखूंगी 10 इंच। ये पीस जो है चौड़ाई में 14 इंच चौड़ाई में उतार लूंगी, इस तरह से फोल्ड करते हुए। इजाफी पीस मैंने इसका उतार लिया। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच। कंधे की लंबाई भी 5 इंच लूंगी। आधा इंच मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया, जो मैंने तिरछी कटाई करनी है इस तरह से। नीचे से इसकी चौड़ाई लूंगी 6.5 इंच। थोड़ी सी यहां से भी तिरछी कटाई करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। गले की गहराई लूंगी 2.5 इंच। बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1 इंच। अब पहले बैक साइड के गले की कटाई कर लूंगी। अब यहाँ पे इसके तिरछा कट लगाऊंगी। इसका भी मैंने तिरछा कपड़ा नीचे से उतार दिया। इस तरह से इस पीस को बढ़ा लूंगी ऐसे। यहाँ पे ये वाला पीस जो है अटैच करूंगी। इस पीस की मैंने 11 इंच चौड़ाई ली है। अब इस फ्रॉक की जो है मैं टोटल चौड़ाई बता देती हूँ।
25 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है। अब ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी कटाई की है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पे अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। उसके बाद तीरे की सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसके नीचे जो है बटन अटैच करूंगी। पहले इसके ऊपर पट्टी अटैच करूंगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। अब इस तरह से पकड़ते हुए इसके गले का नाप लूंगी। यहाँ पे पहले मैं कॉमन पिन लगा लूंगी। इस तरह से अब ये वाला पीस जो है इसके नीचे रखूंगी। नीचे मैंने कपड़ा रख लिया। अब मैं चाक से यहाँ पे निशान लगा लूंगी। इसकी गुलाई जैसे इसकी गुलाई है उसके साथ साथ निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने लगा लिया और गुलाई की कटाई करूंगी। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूंगी। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। कपड़ा मेरे पास कम था इसलिए मुझे यहाँ पे जोड़ डालना पड़ेगा। पहले इसी तरह से कपड़ा रखते हुए नीचे एक और पीस कटाई कर लूंगी।
अब यहाँ पे एक पीस अटैच करूँगी। ये भी मैंने डबल पीस लिया है, दोनों साइड के लिए मैं पीस तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसके साथ रखते हुए साइड पे भी पीस को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे रखते हुए अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा के इसे सीधा करके इस तरह से बिल्कुल इसकी तह बिठा ली है। इसकी लुक इस तरह से आई है। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसके साथ अटैच करूंगी। अब मैं चोंच डालने के लिए सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने मोटी सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर धागा खींच के चोंच डाल लेनी है।
पहले मैं इसकी एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। ये मेरे पास बचा हुआ पीस है, इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है। इस तरह से इसकी तह लगा लूंगी। इसकी चौड़ाई 6 इंच है। इसकी लंबाई 12 इंच है। ये एक पीस था मेरे पास गुलाई में कटा हुआ, इसे मैं बाजू के फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी, चोंच डालते हुए यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर चोंच डाल दूंगी और पेटी के साथ इन बाजुओं को अटैच कर दूंगी। इस साइड से 5 इंच छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये मैंने पेटी के ऊपर चोंच डाल ली है। अब ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इस निशान के इसको बराबर रखते हुए यहाँ पे अटैच कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे पट्टी अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ लूंगी और इसके ऊपर बटन अटैच करूंगी। यहाँ पे एक बटन जो है मैं काज करके अटैच करूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। यहाँ पे मैंने टिच बटन अटैच कर दिए। इस तरह से खोल के फ्रॉक पहनने के बाद इस तरह से बंद करेंगे और ऐसे इसे बांध देंगे। इस तरह से बाकी बटन मैंने ऐसे ही ऊपर रख के अटैच कर दिए और ये एक मैंने बेल्ट तैयार किया था। इसे इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे अटैच किया। यहाँ पे अटैच करने के बाद
यहाँ पे मैंने छोटा सा सुराख बनाने के बाद जिस तरह से हम काज बनाते हैं उसी तरह से मैंने इसे गुलाई में तैयार कर लिया। इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये पट्टियाँ अटैच कर दी हैं ताकि बेल्ट जो नीचे गिरे ना। नीचे से मैंने थोड़ी सी ओपन रखी है। ये इसकी बैक साइड है। अगर हमारे पास थोड़ा भी कपड़ा हो तो हम उससे भी बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।